हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरा आरबीआई असिस्टेंस का पेपर था और वो लास्ट वाली शिफ्ट में था, तो कल मैं बहुत लेट फ्री हो पाई थी। समथिंग 7:30 के बाद बाहर निकाला था, क्योंकि 1 घंटे तक उन्होंने अंदर ही बिठा के रखा था। और फिर मैं कल भोपाल से इंदौर के लिए निकल गई थी, तो वीडियो नहीं बना पाई थी। सो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। कल का मेरा एग्ज़ाम था, वो ओके ओके था, बहुत ही अच्छा नहीं गया था। मैंने सोचा था घर पे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लूँगी, लेकिन लिटरली फोर्थ शिफ्ट का पेपर मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, फोर्थ या फिफ्थ, सॉरी फोर्थ या थर्ड शिफ्ट का पेपर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत इजी आया था। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मेरी दीदी ने एग्ज़ाम दिया था और वो मुझे बोलती कि एग्ज़ाम बहुत इजी आ रहा है, लेकिन जब मैं गई तो मुझे इंग्लिश तो इजी नहीं लगी। ऐसा मुझे लगा कि इंग्लिश इजी नहीं थी, बाकी जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है मे बी उनके लिए इजी होगी। और इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, उनमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो तो मैंने तुक्के मारे हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं थी उनमें मैं। तो पता नहीं इंग्लिश का स्कोर कैसे क्या आने वाला है, मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी निकलना नहीं है ये तो कंफर्म है। और 95 प्लस जाता है कट ऑफ, लेकिन हो सकता है कि 90 प्लस चला जाए इस बार, क्योंकि मुझे टफ लग रहा था पेपर। और अगर 90 प्लस जाता है तो उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। और मैथ्स में मैंने 33 बोल रही हूँ, 33 तो नहीं किए मैंने, और पता नहीं कभी कर पाऊँगी। मैंने 24 समथिंग किए थे, 24 या 25 इतने क्वेश्चंस किए थे मैंने मैथ्स में। और उसके बाद रीजनिंग में सबसे बड़ी बात, रीजनिंग में मैं एक पजल में फंस गई थी। और जैसे ही मैंने पेपर स्टार्ट किया, एक पजल तो मैंने कर लिया था। आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे, और जब वो क्वेश्चन किए उसके बाद फिर एक पजल आया, और उसमें मैं इतनी ज़्यादा फंसी ना कि मैंने ऊपर जब टाइम देखा तो 12 मिनट बचे हुए थे। 4 से 5 मिनट उस पजल में लग गए मेरे को, और उसमें बहुत माइनर सी मिस्टेक की थी मैंने। जो एक पजल था उसमें नाम दिए हुए थे क्लर्क और बहुत सी पोस्ट थी उनके, और कुछ ABCD आई थिंक ऐसा दिया था। तो उसमें हमें अरेंज करना था। उस पजल में मैंने एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक कर दी, और उसके बाद मैं उसमें इतनी देर फंसी रही ना, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। और लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया कि चलो उसे लास्ट में करूँगी। 6 मिनट देने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। फिर मैंने बाकी के क्वेश्चंस किए, लेकिन फिर आखिरी में दिमाग में मुझे क्लिक हुआ कि हो सकता है इसमें मैंने बहुत माइनर सी मिस्टेक की, जबकि वो बहुत ईजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था वो पजल। और फिर जब मैंने लास्ट में उसे किया तो बन गया, वो 1 मिनट में बन गया, लेकिन उसके सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाई फ्री में। मुश्किल से मैंने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसके, पजल पूरा बनने के बाद भी, क्योंकि टाइम कम बचा था, 12 मिनट बचे थे। तो फिर जब मैंने देखा, जब मेरे 10 क्वेश्चन हुए थे बस, तो ओवरऑल मैंने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन किए थे, 25 या 26 किए होंगे। और मैथ्स में भी मैंने अभी बताया 26 या 25 इतने किए थे। बाकी इंग्लिश में भी 25। तो ओवरऑल मैंने 76 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जो कि ज़्यादा होने चाहिए थे। मैंने अटेम्प्ट ही बहुत कम किए हैं। और मेरे जो साथ में फ्रेंड्स गए थे उसी शिफ्ट में, तो उन्होंने भी बताया कि किसी ने 61 ऐसे बहुत ही कम कम अटेम्प्ट किए। बहुत ही बुरा गया है उस शिफ्ट का पेपर, तो बहुत से लोगों ने दिया था मेरे साथ वालों ने, पता नहीं क्यों। जबकि फर्स्ट शिफ्ट में मेरी दीदी ने जो एग्ज़ाम दिया था, वो मुझे बोल रही थी कि बहुत ही इजी आने वाला है, ऐसे कोई टफ नहीं है बहुत। और उन्होंने मुझसे पहले भी बोला था कि तू ये जो मॉक दे रही है इससे बहुत इजी एग्ज़ाम होगा। लेकिन लिटरली वहाँ पे जाके मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। मैं घर से ऐसे गई थी ना कि एग्ज़ाम बहुत इजी आने वाला है, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है, तो एग्ज़ाम तो इजी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एग्ज़ाम बहुत अजीब था। मुझे है ना, इंग्लिश में जाके फर्स्ट सेक्शन जो था वो इंग्लिश का ही आता है, तो इंग्लिश देखकर ही मैं बिल्कुल ऐसे हेक्टिक हो गई थी कि यार व्हाट इज़ दिस। दीदी ने तो बोला था कि इजी आने वाला है। और जो पैसेज था वो तो इजी था, मतलब स्टोरी टाइप ही था, कोई ऐसे नहीं था, एडिटोरियल टाइप नहीं था, बहुत ही इजी था। लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा था उसमें कि शायद ये जो मैं टिक कर रही हूँ ये इसमें पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। और मैंने जो 1 लाइन क्वेश्चंस थे उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तो ऑल ओवर मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही 76 किए हैं, जो कि कट ऑफ से बहुत दूर हैं। तो नहीं नहीं निकलेगा ये एग्ज़ाम। लेकिन
ऐसा नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम इजी आता है तो वो इजी ही आए। मुझे थोड़ा सा टफ लगा और मेरे साथ वालों ने भी अच्छे खासे अटैम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जिन लोगों के ना घर पे 84 76 ऐसे अटैम्प्ट हो रहे थे मेरे दोस्तों के, उन्होंने वहाँ पे जाके बस 61 ही अटैम्प्ट किए हैं। और दीदी ने लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 83 अटैम्प्ट किए थे। बाकी निकलने की उम्मीद तो उनकी भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो सभी को पता है कि कितना हाई जाने वाला है। बाकी जिन लोगों ने अच्छे खासे अटैम्प्ट किए हैं वेरी गुड, और जिन लोगों को मेरी शिफ्ट में पेपर इजी लगा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा टफ लग रहा था, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा टफ तो था। इंग्लिश कंफ्यूजिंग थी, इजी नहीं थी। शायद मैंने अभी बहुत टाइम से एडिटोरियल की और परफेक्शन की क्लास नहीं देखी है, मे बी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी इंग्लिश। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टफ तो लग रही थी मुझे। बाकी रीजनिंग इजी थी, लेकिन मुझे फंसना नहीं चाहिए था, मैं फंस गई थी। यही होता है कि हम एक पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं ना कि फिर बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ये एग्ज़ाम तो नहीं निकलने वाला है, पहले से ही रिजल्ट पता है। बस स्कोर देखूंगी मैं कि कितना क्या स्कोर आता है, और स्कोर कार्ड इस बार ज़रूर मैं शेयर करूंगी। लास्ट टाइम नहीं कर पाई थी, बहुत से कमेंट्स आए थे कि स्कोर कार्ड शेयर करो, और फिर मैं भूल गई थी और मैंने किया भी नहीं। तो ऐसे में सही नहीं लगा मुझे भी कि मैंने ऐसे किया और स्कोर कार्ड शेयर नहीं कर पाई। सो इस बार मैं ज़रूर करूँगी। देन जो मेरा पहले टारगेट चल रहा था SBI PO का, तो अब वापस से मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। आई थिंक मेरे 40 डेज कंप्लीट हो गए थे आउट ऑफ 180 डेज, तो अब वापस से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स गो गाइस। अब SBI PO का एग्ज़ाम आने वाला है, अब डेली एडिटोरियल परफेक्शन की क्लास देखनी है, और उसके साथ मैथ्स में जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे मेरे तो अर्थमेटिक के टॉपिक रह गए हैं बहुत से, और साथ में DI के साथ स्पीड मैथ की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, बड़े बड़े क्वेश्चंस की। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आया था जो एग्ज़ाम था उसमें, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गई थी। वो आई थिंक ऐसा कुछ था कि 144 समथिंग आया था प्लस करने में, तो वो था 12 का स्क्वायर और साइड में 36 था। तो मैं जब उसे इस साइड ले जाके डिवाइड करने वाली थी ना, तो जो मेरा आंसर आ रहा था वो आंसर नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है, या फिर मैं ही सही से नहीं, दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा था। मैंने सारे क्वेश्चन करने के बाद उस पर जाके फिर से उसे सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझसे वो नहीं बना। तो पता नहीं क्या था पूरे एग्जाम में। और एग्जाम में जाती सी मैं पूरे दिन भर थक गई थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं भोपाल आ गई थी, और पूरे दिन भर मैं भोपाल स्टेशन पे बैठी रही, और बैठी बैठी इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो फिर मन ही नहीं कर रहा था कि एग्ज़ाम दूँ। और एग्ज़ाम में जाके मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आने लगे थे, वोमिटिंग का मन कर रहा था। फिर ही मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम इतना बुरा गया, तो बहुत बुरा लग रहा था। बाकी अभी मैं इंदौर आई हूँ, उज्जैन जाऊँगी यहाँ से घूमने के लिए। मिनी ब्लॉग अपलोड करूँगी मैं, सब लोग देखना और लाइक करना। सो अब इसके बाद मैं SBI PO का टारगेट स्टार्ट करने वाली हूँ। लेट्स गो गाइस, मेरे साथ सब लोग पढ़ाई करेंगे एंड इस बार क्रैक करेंगे SBI PO। बाय गाइस।